हेलो दोस्तों, जीके ओपन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रुक्मणी प्रकाशन का सार संग्रह जो कि लेकर के आए हैं, जिसमें 27,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। और आज इसी सार संग्रह का एक छोटा सा पार्ट राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन लेकर के आए हैं। आज हम सब मिल करके इसका डिस्कस करेंगे। जीके से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए यह महत्वपूर्ण बुक होने वाला है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि दिया गया है कि पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि इसका पार्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस स्वतंत्रता सेना की आत्मकथा वह IMN एथिस्ट है। तो इसका सही आंसर है तो भगत सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखी गई थी? अमृता प्रीतम के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा का क्या नाम है? ए नेशन इन द मेकिंग। ए नेशनल नहीं होगा, इस नेशन इन द मेकिंग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत के सिद्धांत का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था? व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1947 का अधिनियम जो ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है, तो है औद्योगिक विवाद अधिनियम। उसका सही आंसर है औद्योगिक विवाद अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर के रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? यह नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को महिलाओं के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। किसने सहमत किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। भारत ने स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने पुनर्जीवित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है कि अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? वह तो आंध्र प्रदेश का। किस राज्य के थे? तो आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है वेटिंग फॉर वीजा किसकी आत्मकथा है? वेटिंग फॉर वीजा भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था कब? तो 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना की मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था को विरुद्ध मुहिम चलाई थी? तो ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले ने। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना की? तो ब्रह्मा समाज की। और याद रखिए ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, तो गदर पार्टी। कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गीत मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? यह लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। अगला क्वेश्चन है किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि क्या होगा? तो अकाली दल ने इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के प्रभाव के रूप में घटित घटना है, तो यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा हंटर समिति की नियुक्ति पर। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव किस उम्र में 1743 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास आया था? तो 18 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो मिंटो द्वितीय था। मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो मिंटो द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो सरोजनी नायडू थी।
अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था तो वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल में द्वैत शासन की को समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी ने। खिलाफत आंदोलन के नेता थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? तो बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है कि 1773 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। 1773 में बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा है तो सत्य के प्रयोग जो है ना किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन है कि 1867 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा स्थापना की गई थी तो प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से दौरा किया था तो महाराष्ट्र का। किसका दौरा किया था? तो महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे को बैरकपुर में कब ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी? तो 29 मार्च 1857 को। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 1906 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 1906 में। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन वंदे मातरम राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। वंदे मातरम राष्ट्रगान किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया था। अगला क्वेश्चन है ग्रेट ब्रिटेन जिसको यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था 1919 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाला मुख्य अतिथि का नाम क्या था? तो डॉक्टर सुकर्णो था जो कि पहली बार आया था 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी तो यह अल्प विकसित और रुद्ध था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितना परसेंट ज़्यादातर गांवों में रहता है और कृषि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता है? तो 85%। अगला क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत के लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो वल्लभ भाई पटेल को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन सार संग्रह सोल्व पेपर 2022 का है जो कि भारत के शैक्षणिक संस्था महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। इसका सही आंसर जामिया मिलिया इस्लामिया गुजरात विद्यापीठ काशी विद्यापीठ। अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था तो पूना पैक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1896 में महर्षि धोंधो केशव कर्वे ने विद्याओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कहाँ एक आश्रम की स्थापना की और क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं तो वह है पूना में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन क्रांति संगठन में नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी? तो भगत सिंह ने किया था इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि 1911 ईस्वी में कहाँ किंग जॉर्ज पंचम राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए
दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा भी की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 ईस्वी में और कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज के में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो हेनरी लुई विवियन ड्रेजियो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे जयप्रकाश नारायण। कौन था? तो जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो यूपी में। कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। तो आत्मीय सभा का स्थापना जो कि 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी घटना कहाँ हुई थी? यह घटना कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह इनमें से किसकी जयंती की उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो गुरु नानक देव की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत के सिद्धांत की नीति को तैयार किया? तो डलहौजी ने। किसने तैयार किया था? तो व्यक्तिगत का सिद्धांत डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, इसकी स्थापना 1867 में किनके द्वारा मुंबई में की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि 1850 में अंग्रेजों ने कौन सा अवधारणा पेश किया जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में काफी प्रभावित किया? तो रेल परिवहन को। किसको? तो रेल परिवहन को। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो अगला क्वेश्चन कि भारत में बैसाखी का त्यौहार वर्ष 1699 में किस गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो 10वें गुरु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कौन प्रार्थना समाज के शुरुआती नेता में से एक थे? तो महादेव गोविंद रनाडे, जिसके शॉर्ट में MG रनाडे भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध मानने के लिए कब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1856 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय 1921 ईस्वी में कौन सा संस्था से जुड़े थे? तो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े थे। तो लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है किस व्यापक रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा असाफ अली को। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो लुईस माउंटबेटन। कौन था? तो माउंटबेटन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है कि पहले सरिया लेते हैं। अगला क्वेश्चन, देश में 1562 रियासतों को एकीकृत करके भारत के राजनीतिक एकीकरण करने का श्रेय किस हस्ती को दिया जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है केसरी पंजाब केसरी भी कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को केसरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में भारत के वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था? तो 1905 ईस्वी में कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों की विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार में कब किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ और दरबार किंग घोषणा की थी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा? तो 1911 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू था इसका अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है गांधी जयंती किस महीने में महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत में कब आयोजित होने वाले समारोह है? तो अक्टूबर में, जो कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी किनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा।
आज का सेशन यहीं तक था, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।